हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को समझाऊंगा कि कारक के विभक्ति कौन कौन से हैं और विभक्ति के आधार पर कारक के भेद और चिन्ह। कारक, विभक्ति और चिन्ह, कारक के चिन्ह, इसी चिन्ह के अनुसार, इसी कारक के भेद के अनुसार हम शब्द रूपों का जो अर्थ है उसको हम समझ पाते हैं। तो किस प्रकार से शब्द रूप का अर्थ समझ पाते हैं मैं आपको बता दूं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ये क्या है? कारक के भेद। यहाँ पे लिखा है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। भेद तो 8 होते हैं, परंतु कारक सिर्फ 6 प्रकार के हैं। षष्ठी विभक्ति और संबंध यानी जो संबोधन है उसको छोड़ करके षष्ठी यानी संबंध कारक और षष्ठी सप्तमी के बाद जो है संबोधन है, संबोधन लास्ट में जो संबोधन है वो संबोधन, दोनों को छोड़ करके बाकी सभी कारक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम भेद देख रहे हैं। कारक विस्तृत रूप में बाद में चर्चा करेंगे कारक के लिए। सिर्फ हम शब्द रूप का अर्थ जानने के लिए, शब्द रूप का अर्थ हम कैसे निकालते हैं इसको जानने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे इसका सहारा लेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन, इस प्रकार से ये क्रम से जो है ये कारक है। कारक है। अब आप सभी को बता दें कि कारक जो है, जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता कारक पहले नंबर का कारक है। तो यहाँ पे जो विभक्ति है वो भी प्रथमा ही होगा। आप सभी को पता होगा कि जो हम शब्द रूप पढ़ते हैं, कोई भी शब्द रूप में 7 विभक्ति है और संबोधन को जोड़ लिया जाए तो 8 विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के बाद होता है संबोधन। तो संबोधन यहाँ तक जो है अगर हम जोड़ेंगे तो 8 विभक्ति है, परंतु विभक्ति सिर्फ 7 ही होते हैं। संबोधन को प्रथमा विभक्ति के साथ ही जोड़ लिया जाता है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि प्रथमा विभक्ति के साथ में कौन से कारक लगाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति के साथ में कॉमन सी बात है, पहले नंबर का जो विभक्ति है उसके साथ में कर्ता कारक होगा और इसका चिन्ह है ने। शून्य यहाँ पे लिखा हुआ है, शून्य का कोई मतलब वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें समझना है ने। आगे लिखा है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म कारक, यानी दूसरे नंबर का कारक है कर्म कारक और दूसरे नंबर की विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। तो इसका जो अगर हम कहेंगे कि कर्म कारक, तो कर्म कारक कहते ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये द्वितीय विभक्ति का शब्द हो सकता है यहाँ पे, और द्वितीय विभक्ति का शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे वाक्य इत्यादि बनाते हैं ना, तो उसमें शब्द रूप का शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। और हम कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। आगे लिखा है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का मतलब होता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से अथवा के द्वारा। दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता है। के द्वारा अगर चिन्ह लगाएंगे तो से प्रयोग नहीं होगा, और से प्रयोग करेंगे तो के द्वारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी चिन्ह एक ही प्रयोग कर सकते हैं, उससे उसके द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। राम से राम के द्वारा, मोहन से मोहन के द्वारा, इस प्रकार का जो वाक्य होगा उसमें हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय विभक्ति में जहाँ पे से लगा होगा उसको हम समझ लेंगे तृतीय विभक्ति का है, और यहाँ पे करण कारक होगा, ये निश्चित है। आगे है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है को है और के लिए है, को अथवा के लिए। तो इस प्रकार से इसका चिन्ह है, जहाँ पे कहा जाएगा राम के लिए, मोहन के लिए, बालक के लिए, या राम को, बालक को, मोहन को। आप सभी को बता दें कि संस्कृत का जो शब्द है बड़ा विलक्षण शब्द है। इसमें विभक्ति जो है शब्दों के अंदर ही छुपा होता है। हिंदी में हम इसी विभक्ति को अलग से लिखते हैं। जैसे हम राम के लिए ऐसा हमें लिखना पड़ा, लेकिन हम अगर संस्कृत में कहेंगे तो रामाय शब्द बोल देंगे। बालक के लिए कहा जाएगा तो बालकाय ऐसा कह देंगे, तो हो जाएगा काम। तो इस प्रकार से हम रामाय कह देंगे, बालकाय कह देंगे तो काम चल जाता है। और हिंदी में कहा जाता है राम के लिए, इतना बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो हम इसको इसी प्रकार से समझते जाएंगे। आगे है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का कहते हैं आपादान कारक। कौन से कारक? तो आपादान कारक। आपादान कारक है से अलग होने पर। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जहां से अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। यानी पंचमी विभक्ति का जो शब्द रूप है उसमें उसका जो अर्थ करेंगे तो उसमें से लगा देंगे। जैसे रामाथ,
यानी राम से, बालकात बालक से, मोहनात मोहन से। इसी प्रकार से संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उससे, इस प्रकार से उसके उससे, उन दोनों से, इस प्रकार से जो भी हम अर्थ निकालेंगे, जहां पे पंचमी विभक्ति का शब्द होगा, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा शब्द हो, सभी जगह अर्थ निकालने के लिए हमें आवादान कारक का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ऐसा ही निश्चित है। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति को वैसे जो कारक है उसमें नहीं गिना जाता है, परंतु आप सभी को बता दें कि ये जो है संबंध इत्यादि को स्पष्ट करने में इस कारक का जो प्रयोग है वो किया जाता है, तो इसको भी गिन लिया गया है। आगे देखते हैं कारक का जो चिन्ह है वो क्या है। आगे है लिखा है का, के, की, यानी उसका, उसके, उसके, ऐसा कहते हैं राम के लिए, नहीं, राम का, राम के, उसके बाद है बालक का, मोहन का, सीता का, मतलब इस प्रकार से सीता की, इस प्रकार से हम वाक्य जब बनाएंगे तो हम उसमें संबंध कारक वाले शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। राम का पिता, मोहन का भाई, इस प्रकार से जब हम वाक्य बनाते हैं तो का जहाँ पे लगा होगा वहां पे हम ये समझ लेंगे कि संबंध कारक हो सकता है, यहाँ पे संबंध का ही प्रयोग है, यानी षष्ठी विभक्ति हो सकता है। यहाँ पे जिस क्रम से विभक्ति है उसी क्रम से कारक है, एक एक विभक्ति को ले लीजिए, एक एक कारक को ले लीजिए, इसी क्रम से इसको आप सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसी क्रम से चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में चिन्ह है में, पे और पर। कहते हैं राम में, मोहन में, मेज पर, उस पर, इस प्रकार से जो वाक्य बनाते हैं जहां पे पर लगा हो और में लगा हो, या उस पे, ऐसा भी कहते हैं केवल उस पे, तो वहां पे भी, यहाँ पे लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उस पे, ऐसा जहां पे हो वहां पे भी हम अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं संबोधन। संबोधन में हे भो, अरे, हे राम, हे कृष्ण, हे मोहन, अरे ओ, ऐसा करके जो हम कहते हैं तो वो क्या है, संबोधन है। संबोधन इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो संबोधन का गिनती प्रथमा विभक्ति के साथ ही कर लिया जाता है, इसीलिए संबोधन का जो है गिनती कारक में नहीं किया गया। आइए देखते हैं हम एक शब्द रूप के माध्यम से हम इन कारक का जो चिन्ह अभी हमने समझे इसको स्पष्ट करते हैं। आगे देखते हैं राम शब्द का रूप है, यह कौन सा शब्द रूप है। देखिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शब्द रूपानी। शब्द रूपानी यानी बहुत सारे शब्द रूप यहाँ पे दिए होंगे आगे, इसलिए शब्द रूपानी कहा गया है। हम एक शब्द रूप अभी समझाते हैं आपको, तो एक शब्द रूप समझने के बाद ये और समझेंगे कि इस शब्द रूप के जैसे और कौन कौन सा शब्द रूप है जिसका शब्द रूप एक जैसे ही हम बना सकते हैं। यानी एक शब्द रूप याद कर लेंगे तो इतने प्रकार के शब्द रूप अपने आप आपको स्वतः याद हो जाएंगे। तो आप सभी को ये भी हम बताएंगे। उससे पहले हम समझते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द रूपाणी, यानी आकारांत शब्द रूप में और भी शब्द रूप कौन से हो सकते हैं। और सबसे पहला जो शब्द रूप है वो बालक का शब्द रूप यहाँ पे दर्शाया गया, तो हम बालक का शब्द रूप ही देखेंगे। बालक का शब्द रूप इस प्रकार से है, यहाँ पे लिखा है, पहले अभी आपने कारक का चिन्ह विभक्ति पढ़ा है, उसी के अनुसार इसका हम अर्थ निकालेंगे, तो आप समझिएगा। वहां पे हमने चिन्ह एक ही विभक्ति में पढ़ा है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे नहीं, वहां पे हमने चिन्ह एक ही वचन में देखा है। एक ही वचन, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको बता दें कि एक तीनों ही वचनों में जो चिन्ह है वो वही रहेगा। यानी प्रथमा विभक्ति का चिन्ह अगर ने है तो तीनों वचन में इसका ही प्रयोग हम करेंगे, ऐसा निश्चित है। तो अभी हम बताते हैं आपको कि बालक का शब्द रूप है। बालक का मतलब होता है बालक। बालकः शब्द रूप है बालक। बालकः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, बालको द्विवचन का है और बालकः बहुवचन का शब्द है। तो इस प्रकार से बालक का शब्द रूप जो है हम उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि हम इसका हिंदी में अर्थ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बालकः, बालको, बालकः प्रथमा विभक्ति का शब्द है। बालक ने, दो बालकों ने और बहुत सारे बालक ने। कोई कार्य कर रहा होगा उसके लिए हम संकेत करते तो कहते हैं ना, एक बालक ने ऐसा किया, दो बालक ने ऐसा किया, बहुत सारे बालक ने ऐसा किया। तो वहां पे उस जगह में हम बालकः, बालको, बालकः इस शब्द रूप का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बालक होगा तो एक बालकः, दो बालक होगा तो बालको, और बहुत सारे बालक होंगे तो वहां पे बालकः। आपको बता दें कि यहाँ पे
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन प्रकार के जो है संख्या निर्धारण के लिए तीन प्रकार का जो वचन है, तीन वचन जो है वो है यहाँ पे। इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में एक और दो के बाद बहुत आता है, यही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। आगे देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह था, वहाँ पे चिन्ह क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है को। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का जो हम अर्थ निकालेंगे तो बालकम, बालको, बालकान, यानी बालक को, दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को। इस प्रकार से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। को लगा देंगे तो अर्थ निकलता जाएगा। आगे सामान्य रूप से इसी प्रकार से अर्थ निकालते हैं। आगे देखिए तृतीया विभक्ति में लिखा है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो हम बालकेन यानी बालक के द्वारा, यहाँ पे दो ऑप्शन था, आपको याद होगा कि बालक के द्वारा या बालक से। यहाँ पे अलग होने पे नहीं है, उससे, यानी उसके द्वारा जो कार्य हो रहा होगा उससे। पंचमी विभक्ति में भी चिन्ह है से, तो वहाँ पे अलग होने के अर्थ में से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो से है वो जो है से उससे कार्य स्पष्ट होने में, यानी उसके द्वारा उससे जो कार्य हो रहा हो उसको स्पष्ट करने में इस अर्थ को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बालक के द्वारा या बालक से, ऐसा भी कह सकते हैं। दो बालकों के द्वारा या दो बालक से, बहुत सारे बालकों के द्वारा या बहुत सारे बालक से, बहुत सारे बालकों से। इस प्रकार से हम या तो के द्वारा लगा दें या तो से लगा दें, तो हम तृतीय विभक्ति का अर्थ जो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक अभी पहले बता दिया कि एक को निर्धारण करने के लिए एक वचन, दो को निर्धारण करने के लिए द्विवचन और बहुत सारे को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमें पूर्व निर्धारित रखना चाहिए हमें कितने को कहना है, और हम वास्तविक में हम जब वाक्य सेंटेंस प्रयोग करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितने लोगों के लिए कहने के लिए हमें आकांक्षा है, कितने लोगों के लिए हम संकेत कर रहे हैं, ये हमें पहले से ही पता रहता है। तो हम इस प्रकार से पहले निर्धारण कर लें और उसके बाद हम शब्द का प्रयोग करें, और समझ करके शब्द का प्रयोग करेंगे तो वास्तविक में सरलतापूर्वक हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पे लिखा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में शब्द है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इस प्रकार से शब्द है। तो बालकाय, बालकाय का मतलब होता है बालक के लिए, बालक के लिए, जहाँ पे के लिए लगा होगा वहाँ पे हम ये समझ लेंगे चतुर्थी विभक्ति का। और यहाँ पे क्या कौन सा कारक है? तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण और चौथा है संप्रदान कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है संप्रदान कारक। आगे हम बढ़ते हैं द्विवचन में दो बालकों के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए बहुवचन में। इस प्रकार से है बालकेभ्यः का अर्थ। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति में है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। कई सारे विभक्ति में जो शब्द है वो एक जैसा ही है, लेकिन हमें जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो हम उसी चीज को भाव समझ करके वैसा ही उसी विभक्ति को हम उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें तृतीया में भी बालकाभ्याम का अर्थ वैसे ही कर लेना और पंचमी में भी वैसे ही कर लेना, तो ये गलत रहेगा। हमें ये सोचना है, पहले भी बताया मैंने कि हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है, उसके बाद हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा, उचित रहेगा। तो आगे देखिए बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात का मतलब होता है बालक से अलग होने पर, बालकाभ्याम दो बालक से अलग होने पर, और बालकेभ्यः यानी बहुत सारे बालकों से अलग होने पर। इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या है? बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालकस्य का मतलब होता है बालक का, बालक के, बालक की। इस प्रकार से का एक ही हम उपयोग करेंगे इन तीनों में से। तो हम कहेंगे बालक का, कोई भी वस्तु के लिए कहते हैं ये किसका है तो कहते हैं ना बालक का है, तो बालक का यानी एक का निर्धारण किया जाए, एक निर्धारित है इसीलिए हम बालक कहते हैं, और दो रहेगा तो बालकयोः ऐसा कहना पड़ेगा। तो बालकयोः का मतलब होता है दो बालकों का, और बालका नाम का मतलब होता है बहुत सारे बालकों का, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी सामान देने का होता है या कुछ मंगाने का होता है तो वे ऐसे कहते हैं कि बालक का या बालकों का, दो बालकों का, इस प्रकार से दो बालक का। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में अर्थ कैसे निकाले शब्द रूप का वो हम आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालके का मतलब होता है बालक में या बालक पर,
हिंदी हम कहते हैं बालक में और बालक पर, कोई बालक में अच्छा गुण है तो बालक में ऐसा कहेंगे तो हमें संस्कृत में बालके कहना होगा। बालक पर ये वस्तु है तो हम बालके कहेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम किस चीज के लिए कह रहे हैं ये स्पष्ट हो। तो स्पष्ट होने के बाद जो भाव अगर स्पष्ट हो तो शब्द भी हम स्पष्ट कर लेते हैं और उसी का उपयोग करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो हम बालके यानी बालक में एक एक उदाहरण देख लेते हैं। बालके यानी बालक में हिंदी अर्थ हो गया बालक में, दो बालकों में बालकयो हो, और बालकेशु मतलब होता है बहुत सारे बालकों में, कहते हैं बहुत सारे बालकों में राम जो है श्रेष्ठ है, तो बालकेशु राम श्रेष्ठ ऐसा कह सकते हैं। तो बालकों में राम जो है वो श्रेष्ठ है। बालकेशु घनश्याम श्रेष्ठ, यानी बालकों में जो घनश्याम है वो श्रेष्ठ है, उच्च विचार का है। तो इस प्रकार से हम जो करते हैं संकेत करते हैं उसके लिए इस प्रकार से हम अर्थ निकाल सकते हैं। संबोधन तो वैसे ही रहता है जैसे है, जैसे यहाँ पे लिखा है हे बालक यानी एक बालक के लिए कहा गया है, हे बालको दो बालक के लिए कहा गया है संबोधन करेंगे तो, और हे बालका यानी बहुत सारे बालकों के लिए कहा गया। तो हम इसको आप समझ लिए। आगे हम देखते हैं कि बालक के शब्द रूप जैसे जितने भी शब्द रूप है वो किस प्रकार से है। सभी का प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन हम समझेंगे। आगे का शब्द रूप हम अपने आप बना सकते हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि बालक का शब्द रूप याद कर लेंगे तो आप कितने सारे शब्द रूप याद कर लिए आपको पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज समझा देता हूं कि आपको कितना हेल्प मिलेगा एक शब्द रूप याद करने से। तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं अकारांत शब्द रूप कौन सा है। अकारांत शब्द रूप है, बालक का शब्द रूप भी अकारांत है, और नीचे जो दिए गए हैं अन्य सभी अकारांत शब्द रूप है। अन्य जो शब्द रूप है वो इस प्रकार से है। सिंह, सिंह कहते हैं शेर को, अर्थ भी दिया गया है, बहुत अच्छा है, अर्थ भी दिया गया इसमें, ये इस बुक में। आगे देखते हैं सिंह, सिंहो सिंहा, सिंह का शब्द रूप है बालक के जैसा ही होगा। आपको पहले ही बता दिया कि ये जो शब्द रूप है ये बालक के जैसे ही है, सेम टू सेम। तो सिंह सिंहो सिंहा ये प्रथमा विभक्ति का आगे का जो विभक्ति अपने आप बना सकते हैं। बानरह, बंदर को कहते हैं बानरह बानरो बानरह, ये भी पुल्लिंग का शब्द रूप है। गजा हाथी, पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द है। गजह गजऊ गजाह, यानी हाथी के लिए कहा गया है, ये शब्द रूप ऐसे बना सकते हैं। अश्व यानी घोड़ा, अश्वह अश्वौ अश्वाह, इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं आगे का विभक्ति सभी में। अजह यानी बकरा, पुल्लिंग है, अजह अजौ अजाह, और इसी का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अजा होता, अजा शब्द रूप, आ लगा होता विसर्ग के जगह में। तो हम इस प्रकार से इन शब्द रूपों का प्रथम विभक्ति देख करके और बालक का अगर याद होगा तो हम सभी शब्द रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे शब्द रूप बना सकते हैं वो आगे विभक्ति को देखिए, बालक का शब्द रूप और बनाते जाइए। तो इस प्रकार से आगे भी कुछ शब्द रूप दिया गया है जो हम बालक के जैसे ही है, देख सकते हैं उसको। आगे देखते हैं वृद्ध, वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। बिडालह बिल्ली, तक्षकः बढ़े, बढ़े जो लकड़ियों का काम काज करने वाला होता है, कारपेंटर उसको कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द रूप का अर्थ दे दिया है और हम शब्द रूप वैसे बना सकते हैं बालक के जैसे ही। आगे लिखा है चषकः प्याला, जो गिलास होता है उसके लिए कहा गया है। आगे है कुक्कुरः कुत्ता, सैनिकः सैनिक, मीनः मछली, मूषकः चूहा, अर्चकः पुजारी, मकरः मगरमच्छ, विद्यालय स्कूल, छात्रः छात्र, सुकः तोता, पाठः पाठ, मालाकारः माली, मयूरः मोर, हस्तः हाथ, नृपः राजा, नृपः का मतलब होता है राजा, स्वर्णकारः सुनार को कहते हैं जो सोने का कार्य करता है, सुनार को कहते हैं। चंद्रः चांद चंद्रमा, शिक्षकः शिक्षक, सेवकः नौकर, सूर्यः सूरज सूर्य नारायण, अध्यापकः अध्यापक, अध्यापक और शिक्षक के लिए दो शब्द रूप दिया गया है। और आगे है पत्रवाहकः,
डाकिया यानी पत्र को पहुंचाने वाला। तो ये जितने भी शब्द रूप हैं, अगर आप बालक का शब्द रूप याद कर लें तो ये सभी शब्द रूप आप सभी को याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है ऊपर लिखा है इसका नाम गोल्डन संस्कृत। अगर आप चाहें तो इस बुक में से भी अगर आपके आसपास में हो तो पढ़ सकते हैं। और ये जो भी बुक है मैं तो किसी भी बुक से उठा करके वीडियो बना देता हूँ। और ये लॉकडाउन का जो स्थिति है, घर से कहीं बाहर आना जाना भी मुश्किल है, इसीलिए आप सभी इसको विस्तृत, कम शब्दों को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करिए। और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मैं बार बार कहता हूँ आप सभी से सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और अगर संदेश आप तक सही पहुंच रहा हो, आपको विषय समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिए ताकि मनोबल बना रहे और मैं आगे का वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।